Shaker, shaker tonight. Shaker, shaker tonight. It's shaker, shaker tonight. Shaker, shaker tonight. Hello and welcome to Shaker Tonight. भाई मेरी जिंदगी की ट्रेजेडी देखिए, जिस उम्र में लोग रिटायर करते हैं उस उम्र में मैं सटायर कर रहा हूं। जिस उम्र में मुझे वैराग्य लेना चाहिए उस उम्र में मुझे एक बेटा हो गया। मुझे लगा कि ये तो नया अनुभव है, खैर जो भी हो इसका उत्सव तो मनाना ही चाहिए। इसलिए मैंने फौरन किसी ज्योतिषी को बुलाया, पूछा कि इस बच्चे का नाम क्या रखूं। ज्योतिषी ने कहा आपका नाम तो खुद ही इतना अच्छा है, शेखर यानी शिखर, तो शेखर ही रख दीजिए। वैसे ये पैदा कब हुआ? मैंने कहा आज रात, तो बोले फिर शेखर टुनाइट रख। मैंने उनसे कहा जरा महाराज इसकी कुंडली तो बताइए। उन्होंने कहा कि इसकी कुंडली ऐसी है कि बड़े बड़ों की कुंडली पलट देगा। मेरी बात याद रखिएगा, ये बच्चा पैदा होते ही हिंदुस्तान में कोहराम मचा देगा, हंगामा कर देगा। ये लोगों को लोगों से, दिलों को दिलों से और आवाज को आवाज से जोड़ेगा। ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये अपना और आपका दोनों का नाम रोशन करेगा। मैंने पूछा वो सब तो ठीक है महाराज, लेकिन ये मेरे लिए कोई संकट तो पैदा नहीं करेगा? उन्होंने कहा भाई ये संकट मोचक है, ये संकट पैदा करने नहीं संकट से लड़ने आया है। ये जनता का स्वरूप है, इसलिए ईश्वर का रूप है। ये बुराई पर प्रहार करने आया है, सच्चाई का सत्कार करने आया है। ये साक्षात कृष्ण का रूप है, कंस का संहार करने। बहरहाल शेखर टुनाइट और मुझे आपसे इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतना अपनापन मिला है, उस मान के लिए, उस सम्मान के लिए तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका आभारी हूं और सदैव रहूंगा। बहुत कमाल कमाल के अच्छे अच्छे कमेंट्स आ, मैंने सब पढ़े, बहुत खूबसूरत। उनमें से कुछ ने तो कहा है कि शेखर जी आपकी आंखें थोड़ी बंद दिखी। सही कहा आपने, आंखें बंद दिखी क्योंकि आंखें बंद हैं। और हुजूर ये भी बता दूं, मेरी ही नहीं हम सब की आंखें बंद हैं। भाई कई सालों से हर तरफ हर तरह की बुराइयों को देखने के बाद आंखों को बंद रहने की जो आदत हो गई है, उन आंखों को खुलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। Is this okay? आपको पता है कि सबसे भारी बोझ क्या होता है? महंगाई का बोझ नहीं, बेरोजगारी जिम्मेदारियों का बोझ नहीं, पढ़ाई का बोझ नहीं, सबसे भारी होता है आवाज का बोझ। लोग सब कुछ उठाने को तैयार हैं और सब कुछ उठा भी लेते हैं, बस आवाज नहीं उठा पाते। वो हमेशा इस इंतजार में रहते हैं कि कोई और उनकी आवाज उठाए। तो चलिए कोई और बन के ही सही हम आपकी आवाज उठाते हैं। उसूलों पर जहां आंच आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। तो आज उसी आवाज के दम पर, उसी खुदा के खम पर हम हाजिर हैं एक बार फिर आप सबों के सामने। और हां, एक अहम बात, ये हंसने हंसाने का शो नहीं है। इट्स नॉट अ कॉमेडी शो, ये जगने जगाने का शो है। वैसे अगर फिर भी यहां वहां जहां तहां यदा कदा हंसी आ जाए, देन इट्स प्योरली कोइंसिडेंटल, उसके जिम्मेदार हम नहीं। तो शुरू करें। वैसे आप ना भी कहेंगे तो मैं कौन सा रुकने वाला हूं। आई होप यू गॉट दैट राइट। वेलकम टू शेखर टुनाइट।
Ladies and gentlemen, our guest on Shaker tonight is actor Bobby Deol. But before that, please give a big round of applause to our rocking band, the Bandstand. सुनने में आया है कि पेट्रोल और डीजल के बाद अब मोबाइल रिचार्ज भी महंगा हो सकता है। पेट्रोल और डीजल का तो समझ में आता है, लेकिन अब यह पता करना होगा कि मोबाइल का रिचार्ज भी क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आता है। हमारे यहां पेट्रोल कम हो जाए, डीजल कम हो जाए, गैस कम हो जाए, लेकिन देशभक्ति कम नहीं होनी चाहिए। पिछले दिनों देशभक्ति का एक नया पैकेज लॉन्च हुआ, सोना मत खरीदो। पहले जो लोग सोना नहीं खरीद पाते थे उन्हें गरीब कहा जाता था, अब उन्हें देशभक्त माना जाए। बताइए, कहा गया कि लोग 1 साल तक सोना न खरीदें, जबकि कहना तो यह चाहिए कि हिम्मत हो तो सोना खरीद कर दिखाओ। इस अपील को वाकई काफी सीरियसली लिया गया है। कुछ एथलीट्स ने तो यहां तक सोच लिया है कि वो अब सिर्फ ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल के लिए ही कंपीट करेंगे, गोल्ड मेडल के बारे में सोचेंगे भी। पेट्रोल से याद आया, पेट्रोल की बचत करने के लिए कई मंत्री, मुख्यमंत्री और नेता साइकिल, बस, ऑटो और ट्रेन में सफर करते हुए कैमरा में नजर आए, लेकिन उनके साथ चलने वाले, उनके स्टाफ, उनकी सिक्योरिटी और मीडिया की ढेरों गाड़ियां कैमरे से दूर रहीं। इससे यह तो साफ हो गया कि तेल बचाने का हुनर सिर्फ नेताजी को ही आता है, उनके साथ चलने वाले हुजूम को नहीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने तो कमाल ही कर दिया। खुद बाइक चलाकर सीधे मंत्रालय आ गए। देश भर में छुटभइये नेता लोग भी उनकी देखा देखी साइकिल से आने जाने लगे हैं। ऐसी कटौती चलती रही तो पता चला किसी सुबह बस स्टैंड पे आपको अपने बगल में खड़े कोई बड़े मंत्री जी दिखाई दे जाएं, जो आपसे कहें, ये 33 नंबर की बस आज काफी लेट हो गई ना। अरे लेट नहीं हुई मंत्री जी, आज कैंसिल कर दी गई है। चलिए आज हमारी तरह 11 नंबर की बस पकड़ के हमारे पीछे पीछे आ जाइए। आज तक जनता आपके पीछे चलती आई है, अब आप जनता के पीछे चलिए।